नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सभी युवा साथी घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें जीके के 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे साथियों, देखिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न जीके से आपके लिए पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है साथियों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? काफी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी में है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी में है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सामवेद। तो प्यारे विद्यार्थियों, काफी फेमस प्रश्न है, ये काफी चर्चित प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 का प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा? सी सही जाएगा। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों? ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद भी है हमारा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन संख्या 2 है साथियों, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वारिंग हेस्टन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वेलेंजली, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विलियम बेटिंग। तो बताइए आप, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है? तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। किस पर गवर्नर पर लगाया गया था? वारिंग हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों हमारा, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फोर्ट सेंट एंड्रयूज, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फोर्ट विलियम, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फोर्ट विक्टोरिया। तो प्यारे साथियों, आप बताइए क्या आपका उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है? देखिएगा, इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर सी सही है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में किस दुर्ग का निर्माण किया गया था? फोर्ट विलियम का। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों हमारा, सिक्कों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? प्यारे साथियों, सिक्कों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गुरु अंगद देव। तो आप मुझे बताइएगा, आपका जो आंसर है आप किस ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थियों चयन करेंगे, किस ऑप्शन का चयन करेंगे? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर जाएगा, क्या जाएगा? सी, गुरु गोविंद सिंह। सिक्कों के अंतिम गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर होगा सी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? प्यारे विद्यार्थियों, काफी प्राचीनतम प्रश्न है और हिस्ट्री से थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछा गया है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है? तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे साथियों, दादा साहेब यानी पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था प्यारे विद्यार्थियों? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है देवकरानी रोरिक, ऑप्शन नंबर बी में वी एन सरकार, ऑप्शन नंबर सी में पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन नंबर डी में पंकज मलिक। तो देखिएगा, आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? तो देखिए प्यारे साथियों, इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्यारे साथियों देवकरानी रोरिक को दिया गया था और यह पुरस्कार सिनेमा यानी फिल्म जगत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। काफी बार पूछा गया है ये प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों हमारा, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो प्यारे साथियों, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए का चयन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे
या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? बताइए मुझे आपका आंसर क्या होने वाला है। साथियों आप कमेंट के माध्यम से मुझे अपना स्कोर अवश्य बताएं। आप अपना स्कोर नहीं बताते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। देखिएगा, लाइक करें या डिसलाइक करें, आप कुछ ना कुछ अवश्य करें साथियों, जिससे कि मुझे पता लग सके या मेरी कोई कमी चल रही है तो मैं उसे सुधार कर सकूं। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर जाएगा प्यारे साथियों, 7 में का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। काफ़ी आसान प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर जाएगा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? चार मीनार किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद। तो देखिएगा, चार मीनार कहाँ स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। काफी छोटा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं साथियों, कि कौन सा हिमालयी पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, यानी हिमालय का अंग नहीं है। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अरावली, ऑप्शन नंबर बी है कुनलुक, ऑप्शन नंबर सी है कराकोरम, ऑप्शन नंबर डी है हिंदूकुश। तो प्यारे साथियों देखिएगा, जो हिमालय के सभी अंग हैं, एक नहीं अंग है इसमें, आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे? तो देखिएगा, कराकोरम ये भी हिमालय का अंग है, और प्यारे विद्यार्थियों हिंदूकुश ये भी हिमालय का अंग है, कुनलुन ये भी हिमालय का अंग है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये अरावली हिमालय का अंग नहीं है। तो इस प्रश्न में जो आंसर जाएगा प्यारे साथियों क्या जाएगा? क्वेश्चन संख्या 9 में जो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वी तट पर स्थित पतन यानी कौन सा बंदरगाह स्थित है? दो बंदरगाह दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में कांडला और हल्दिया, ऑप्शन नंबर बी में हल्दिया और कोचीन, ऑप्शन नंबर सी में पारादीप और कांडला, ऑप्शन नंबर डी में पारादीप और हल्दिया। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पारादीप और हल्दिया। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वी तट पर स्थित पतन है जो पारादीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा पर। हल्दिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो ये पूर्वी तट पर दो बंदरगाह हैं आपके। आपने देखा होगा मैप हमारा कुछ इस तरीके से है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, पारादीप उड़ीसा में यहाँ स्थित है, बंगाल में कौन सा है? हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। तो दो बंदरगाह स्थित हैं। तो इसमें जो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। तो प्यारे साथियों, कौन सी जो कृषि फसल सबसे ज्यादा क्षेत्र घेरती है भारत में? ऑप्शन नंबर ए में चावल है, ऑप्शन नंबर बी में गेहूं है, ऑप्शन नंबर सी में चना है, ऑप्शन नंबर डी में अलसी है। तो प्यारे साथियों, आप बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन का चयन करेंगे? देखिएगा, इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 में चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा जो क्षेत्र घेरता है, कौन सी फसल घेरती है? चावल। चावल का उत्पादन भारत में विभिन्न राज्यों में किया जाता है, और ये सबसे ज्यादा अधिक उगाने वाली फसल है भारत में। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे साथियों, यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका की राजधानी क्या है? तो देखिएगा, अमेरिका की जो राजधानी है क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो प्रश्न बनेगा, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन है ए या ऑप्शन नंबर बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी सही है? तो मुझे बताइए, अमेरिका की जो राजधानी है मैं बता देता हूँ, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिएगा, इस प्रश्न में जो आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर जाएगा पोटोमैक। अमेरिका की राजधानी जो प्यारे साथियों क्या है? यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों हमारा, जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह है? प्यारे विद्यार्थियों, को योजना है। इसमें पूछा गया है, जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह है? ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर बी है जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर सी है नेहरू रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर डी है न्यूनतम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो प्यारे साथियों देखिएगा, आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही है, या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी सही है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में जो आंसर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में जो आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य था ये।
प्यारे विद्यार्थियों कौन सी योजना का? ऑप्शन नंबर बी जवाहर रोजगार योजना का। कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बल किस चीज पर दिया गया था। देखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चालू की गई थी। तो इसमें सबसे ज्यादा बल किस चीज पर दिया गया था? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे ज्यादा बल इसमें कृषि पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो देखिएगा मैंने योजना के बारे में बताई थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। ऐसे ही पांचवी पंचवर्षीय योजना प्यारे विद्यार्थियों उसका कार्यकाल भी पूछ सकता है। और आपसे पूछा है कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो देखिएगा इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि ये किस वर्ष लागू की गई थी गरीबी हटाओ जो प्यारे विद्यार्थियों पांचवी पंचवर्षीय योजना है। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों हमारा, उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है? बताइए आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे? ऐसे प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है प्यारे विद्यार्थियों। जीडीपी में इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर प्यारे विद्यार्थियों ये सकल घरेलू उत्पाद को निकाला जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। साथियों निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साथियों अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अनुच्छेद 21। तो आप मुझे बताइए किस ऑप्शन में प्यारे साथियों समता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन नंबर बी सही होगा? तो देखिएगा समता मतलब समानता का अधिकार, और किस अनुच्छेद में है प्यारे साथियों? अनुच्छेद 14 में ये बातें दी गई हैं। अनुच्छेद 14 में ये सभी बातें दी गई हैं, सभी के लिए समानता के अवसर की विशेषता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? काफी छोटा प्रश्न है और कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 18 में प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी है संसद, ऑप्शन नंबर सी है विधि मंत्री, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। तो बताइए मुझे कमेंट के माध्यम से कि आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में जो आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन संख्या 19 है साथियों हमारा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है यूनाइटेड किंगडम, और प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी है यूएसए, ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड। देखिएगा ये यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन है। तो बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिएगा काफी छोटा प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्यारे साथियों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से लिए गए हैं साथियों? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जैसे कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, और मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मैं आपको बता दूं मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और मूल कर्तव्य प्यारे साथियों रूस के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन संख्या 20 है साथियों हमारा, इस शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? शून्यकाल में किसका विवेकाधिकार होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी है विपक्ष की नेता, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। तो देखिएगा किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे साथियों शून्यकाल? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए चुनेंगे या ऑप्शन नंबर बी चुनेंगे? क्वेश्चन संख्या 20 में जो आंसर जाएगा साथियों आपका उत्तर चले जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी जाएगा लोकसभा स्पीकर। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष का विवेकाधिकार होता है, यानी उसकी ही बातें सुनी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों,
एन एबल म्यूजिक के लेखक हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोई बुक है एन इकबल म्यूजिक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी है विक्रम शेठ, ऑप्शन नंबर सी है वीएस नायपाल, ऑप्शन नंबर डी है टीएस इलियट। तो प्यारे साथियों देखिएगा किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे। पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, कई बार पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, टीएस इटियल की ये पुस्तक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बहुत चर्चित पुस्तक है साथियों, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है। ये आत्मकथा है किसी खिलाड़ी की, प्यारे विद्यार्थियों आत्मकथा है किसी शतरंज खिलाड़ी की। ऑप्शन नंबर ए है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर बी है गैरी कास्पो रोब, ऑप्शन नंबर सी है अनातोली, ऑप्शन नंबर डी है बॉबी फिशर। तो देखिएगा प्यारे साथियों ये सबरे के सबरे जो खिलाड़ी हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये सभी शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो देखिएगा माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो मैं आपको बता दूं ये विश्वनाथन आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन संख्या 22 में जो आपका आंसर बनेगा साथियों विश्वनाथन आनंद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। क्वेश्चन संख्या 23 है साथियों हमारा, गामा किरणें हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिएगा किस ऑप्शन का चयन करेंगे आप। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें, ऑप्शन नंबर बी है उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी है निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। तो देखिएगा साथियों क्वेश्चन नंबर जो 23 का आंसर जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। प्यारे विद्यार्थियों कौन सी किरण है, गामा किरण है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्वेश्चन संख्या 24 है प्यारे साथियों, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो देखिएगा घरेलू मक्खी से कौन कौन से रोग फैलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हैजा, ऑप्शन नंबर बी में एड्स, ऑप्शन नंबर सी में प्लेग, ऑप्शन नंबर डी में ये सभी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों घरेलू मक्खी से फैलने वाले रोग में क्या आता है, हैजा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 25 है साथियों आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है, किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आमाशय। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में। यह प्रक्रिया सबसे ज्यादा कहां होती है, छोटी आंत में होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों आज का, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सही है प्यारे साथियों या ऑप्शन नंबर बी बताइए कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। प्यारे साथियों यूपी जीके के 4 से 5 या 5 से 7 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि एग्जाम होता है यूपी में तो कोई भी उसमें कम से कम यूपी जीके से 60 से 8 या 6 से 7 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में जो आपका आंसर जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन संख्या 27 है, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है प्यारे विद्यार्थियों डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी है एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिएगा आगरा में कौन सी शोध संस्थाएं स्थित है, किस ऑप्शन का आप चयन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 में जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 27 में जो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा सुशासन दिवस मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए किसकी याद में मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों यह जो दिवस है
यह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्यारे विद्यार्थियों, किसकी याद में मनाया जाता है? मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किसकी याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है प्यारे साथियों, निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, विमुद्रीकरण किस वर्ष, यानी मुद्रा को प्यारे विद्यार्थियों, पुरानी मुद्रा को बंद कर नई करेंसी चलाई गई थी, ये होता है विमुद्रीकरण। तो किस वर्ष चलाई गई थी? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है 1978 में, ऑप्शन नंबर बी है 1946 में, ऑप्शन नंबर सी है 1999 में, ऑप्शन नंबर डी है 2016 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या बोल रहा है? प्रथम बार विमुद्रीकरण नहीं अपनाई गई है। प्यारे साथियों, विमुद्रीकरण एक अभी हुआ था, तुमको पता है, जब नोटबंदी हुई थी। तो देखिएगा, भारत में किस वर्ष विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई है? तो 1978 में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों एक बार नोटबंदी, एक बार हुई थी 1946 में, और प्यारे साथियों एक बार हुई है 2016 में, 8 नवंबर 2016 को। देखिएगा, 1999 में इस वर्ष विमुद्रीकरण की नीति अपनाई नहीं गई है। तो इकोनॉमिक्स से ये प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है विद्यार्थी, ऐसे प्रश्न इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डीपली में पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, देखते हैं क्या बात दी गई है उसमें। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश जीके से कहीं ना कहीं 4 से 5 प्रश्न या 7 से 8 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछा गया है लठमार होली, काफ़ी छोटा प्रश्न है, और विद्यार्थी ऐसी चीज़ों को जो उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं देते हैं वो बहुत ही आसानी से सरल कर लेते हैं। तो इस देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, बरसाना में लठमार होली का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ, ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी है आगरा में, ऑप्शन नंबर डी है मेरठ में। तो मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? लखनऊ में स्थित है उच्च न्यायालय की खंडपीठ, ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 31 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 है, आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूछे जाएंगे। कोई एक या दो प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसे ने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इस प्रकार की। जो आईटी एक्ट मतलब धारा का ज्ञान पूछा गया है आपसे, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी सही है। धारा 66 के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा किस ऑप्शन का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी में उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी में उप घटक, ऑप्शन नंबर डी में ये सभी। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 में जो आपका आंसर जाएगा, पर्यावरण से ये बात पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 33 में आंसर जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, उप घटक। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, प्यारे साथियों, आप ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ना ही अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। मैं आपके लिए छोटे छोटे प्रयास करने का प्यारे विद्यार्थियों अवसर ढूंढ रहा हूं, जिससे कि आपके अच्छे अंक आ सकें। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए और भी आगे लाता रहूँगा। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, जिससे कि आपको स्टडी करने में कुछ हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है साथियों, भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है बोरलांग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों डी के चावला, ऑप्शन नंबर डी में एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे, ये भी परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को अपनाया गया था। तो सभी चीज़ों को प्यारे विद्यार्थियों एक साथ इकट्ठा करके पढ़ें, जिससे कि जीके में आपके अच्छे अंक आ सकें। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए सही है या प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी सही है?
तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका आंसर जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना है? 943। लिंग अनुपात, भारत का जो लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं साथियों, मैं आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करता हूं, ना कि सभी चीज़ों को डिटेल के माध्यम से बताने का प्रयास कर सकूं। आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ऐसे ही प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है प्यारे, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। 18वें एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण, रजत व कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर जो 36 है ये कुछ करंट अफेयर से पूछा गया है और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, काफी पीछे का करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो साथियों आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य। छोटे छोटे क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। वर्ष 2021 की जनगणना किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2021 की जो जनगणना हो रही है अभी, उसमें किस नए वर्ग की जनगणना की जाएगी? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसे आप देख कर जाएं, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेवानिवृत्ति सैनिक। ऑप्शन नंबर बी है अन्य पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन नंबर सी है बाल श्रमिक। ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 37 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की प्यारे साथियों अलग से जनगणना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये काफी अच्छा प्रश्न है और कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। मैग्सेस यानी रेमन मैग्सेस पुरस्कार है साथियों, ये फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। हमसे पूछा है मैग्सेसे रेमन पुरस्कार विजेता भारत वाटवानी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, इसका जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है। मानसिक रोगियों के इलाज से संबंधित उन्होंने कुछ चीज़ें खोजी थी प्यारे विद्यार्थियों, तो उन्हें भारत के ही व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। तो मुझे आप बताएं कमेंट के माध्यम से साथियों आपका स्कोर कितना हो रहा है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं ऐसे ही जीके के साथ। प्यारे साथियों, मैं आपको रीजनिंग में और भी कुछ सुधार कराने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको 1-2 दिन में ही बहुत अच्छी चीज़ें रीजनिंग में कराने का प्रयास करूंगा जो आजकल ट्रेंडिंग में पूछी जा रही हैं। साथियों नमस्कार, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।